हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू विद्यालयम। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो आपको ऊपर 5 टॉपिक दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चाहे वो मिट्टी से संबंधित थे, ठीक है, चाहे वो नदियों एवं डैम से, खनिज अयस्क को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने औद्योगिक केंद्र भी जो है लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। फसल उत्पादन क्षेत्र भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो अब लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है, उसे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसका नाम है भारत की जीवन रेखाएं। ठीक है, तो जिसमें कि हम लोगों को क्या देखना है, आज हम लोग देखेंगे इसमें तो इम्पोर्टेंट जो बंदरगाह हैं, सी पोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है हवाई अड्डे देखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो। ठीक है, और साथ ही साथ में हम लोग नेशनल हाईवेज भी देख लेंगे। ठीक है, सो दैट कि आपको एक पूरा का पूरा आइडिया लग जाए। ठीक है, एक देश के विकास में इन सारी चीज़ों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। एक देश सक्षम तभी माना जाता है जब उसके अवसंरचनात्मक जो विकास है वो जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत की जीवन रेखाओं को हम लोग जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, इन्हें हम लोग सी पोर्ट्स भी कहते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। ठीक है, तो ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अंततः हम लोग जो है भारत के जो प्रमुख राजमार्ग हैं, जिन्हें हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सी पोर्ट्स देखेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो विमान अड्डे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देखेंगे भारत के प्रमुख, और राष्ट्रीय राजमार्ग भी देखेंगे। तो बाई वन बाई करके हम लोग एक एक करके समझते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा है। ठीक है, और आपको पता है कि ये हमारा भारत जो है तीनों ओर से समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ है। इस वाले सागर को हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी। इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं अरब सागर। और नीचे हमारा क्या कहलाता है, हिंद महासागर। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जो है पोर्ट देख लेते हैं भारत की। तो आपको यहाँ पर जो है एक पोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पोर्ट का नाम है कांडला। क्या नाम है? कांडला पोर्ट। इस तरीके से आप लिख लीजिए, जो कि कहाँ आपको देखने को मिलेगा, कच्छ वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। दूसरा पोर्ट है आपका महाराष्ट्र के पास में। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मुंबई पोर्ट। ठीक है, या इसे हम लोग JNPV पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको गोवा में एक पोर्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसका नाम है मर्मागांव। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आइएगा, कर्नाटक में आपको जो है एक पोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसका नाम है न्यू मैंगलोर। तो आपको शायद दिख नहीं रहा था, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी आपको जो है चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये आपको पोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे हम लोग कांडला पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा मुंबई पोर्ट हो गया। ठीक है, और ये हमारा मर्मागांव पोर्ट हो गया, और ये हमारा कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पोर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा, इसका नाम है कोचीन पोर्ट। ठीक है, याद रहेगा इस पोर्ट का नाम क्या है, तो कोचीन पोर्ट। ठीक है, तमिलनाडु में ही आपको एक और पोर्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं तूतीकोरिन पोर्ट। ठीक है, और तमिलनाडु की जो कैपिटल है, ठीक है, वहाँ पर आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा। इस पोर्ट का नाम होगा मद्रास पोर्ट, है ना। पहले नाम था मद्रास, और अब हो गया आपका चेन्नई पोर्ट। तो तूतीकोरिन पोर्ट हो गया ये आपका, और ये ऊपर हो गया चेन्नई या मद्रास पोर्ट। ठीक है, ऊपर आएंगे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में आपको कौन सा पोर्ट देखने को मिलेगा? ठीक है, तो कौन सा नाम है? विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया हमारा। ठीक है, उड़ीसा में आप आएंगे तो उड़ीसा में जो आपको पोर्ट देखने को मिलेगा, इस पोर्ट का नाम है पारादीप। और फिर आपको पता है कि जैसे ही आप जो है यहाँ आते हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में आपको पोर्ट देखने को मिलता है हल्दिया पोर्ट। ठीक है, और आपको एक और पोर्ट यहीं पे देखने को मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं कोलकाता पोर्ट। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपके ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो पोर्ट हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर लीजिए सो दैट कि आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, मैं आपको इसका एक राज्य वाला मैप भी और दिखा देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रमुख बंदरगाहें हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर अभी देखा बनाया वही जो है आपको एज इट इज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा गुजरात स्टेट हमारा जिसमें कांडला पोर्ट देखने को मिला। ठीक है, ये रहा हमारा महाराष्ट्र स्टेट जिसमें मुंबई पोर्ट देखने को मिला। ठीक है, ये हमारा गोवा है। ठीक है, ये कर्नाटक है, तो कर्नाटक में आपको न्यू मैंगलोर देखने को मिलेगा। गोवा में आपको मरमागांव। ठीक है, केरल में आपको कोच्चिन देखने को मिल जाएगा। और तमिलनाडु में दो पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, एक तूतीकोरिन और दूसरा है चेन्नई पोर्ट। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपको जो है विशाखापट्टनम पोर्ट देखने को मिलेगा। और उड़ीसा में आपको जो है देखने को मिलेगा पारादीप। ठीक है, वेस्ट बंगाल में एक तो हल्दिया है और मैंने आपको एक और बता दिया है, तो क्या नाम है उसका, कोलकाता पोर्ट। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। ठीक है, तो कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है कई सारे हवाई अड्डे हवाई जहाज जो है खड़े हुए एक जगह पर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे हमारे भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं जो कि एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ बड़े हवाई जहाज भी देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इन बड़े हवाई जहाज़ों का उपयोग जो है वस्तुओं को जो है यानी कि सामानों को एक स्थान से दूसरे जगह पर जो है पहुँचाना होता है। ठीक है, और आपको पता है कि सबसे फास्टेस्ट रूट होता है हमारा एयरोप्लेन के माध्यम से चीज़ों को पहुँचाना या पैसेंजर्स को जो है पहुँचाना, यात्रियों को पहुँचाना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि एक देश के विकास में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है आज के टॉपिक में ये देखना है कि भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन-कौन से हैं। ठीक है, ये आपको एक चार्ट देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आप आई होप आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो आपका चार्ट है, ठीक है, ये मैंने उठाया है आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। ये हमारे कुछ प्रमुख जो है मेजर एयरपोर्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो इसमें से आपको अमृतसर में जो है यानी कि पंजाब का जो एक शहर है, पंजाब का एक शहर है अमृतसर, वहाँ पर आपको जो है एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा देखने को मिलेगा जिसका नाम है राजा संसी। तो राजा संसी जो है हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा कहाँ पर, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, दिल्ली में आ जाइए तो दिल्ली में आपको जो है सबसे फेमस इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ हवाई अड्डों के इमेजेस भी दिखा दूंगा सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये दो हवाई अड्डे आपने देखिए। उसी प्रकार से आप लोग देखिए ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ लिख भी देता हूँ सो दैट जो हिंदी में लिखना चाहें तो वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन नाम ही है आपको पता ही है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये आपको जो है कोलकाता में देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं। तो नीचे देखिए आपको मुंबई में एक छत्रपति शिवाजी जो है इंटरनेशनल हवाई अड्डा देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता है छत्रपति जो शिवाजी थे, ठीक है, वो जो है मराठा शासक थे हमारे। ठीक है, और उनके श्रद्धांजलि के रूप में हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो नामकरण है वो किया गया है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ठीक है, इसके अलावा आप जो है चेन्नई एयरपोर्ट देख सकते हैं, तो इसका नाम है मीनमबक्कम। ठीक है, इसका नाम क्या है एक बार देख लीजिएगा, मीनमबक्कम। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। इसी प्रकार से आप जो है हैदराबाद में देख सकते हैं, तो हैदराबाद हवाई अड्डा। इसी प्रकार से आपको तिरुवनंतपुरम में भी जो है एक हवाई अड्डा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो है ये हवाई अड्डे हैं वो मैंने आपको करवाए हैं। कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, है ना? तो ये आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। ठीक है, भारत का अभी फिलहाल में बिगेस्ट एयरपोर्ट है। ठीक है, हालांकि आपको एक नया
एयरपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, जेवर एयरपोर्ट, जो कि यूपी के नोएडा शहर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब वो बन जाएगा तो वो भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा। फिलहाल में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही सबसे बड़ा है। दूसरा देखिए, ये है केम्पगोड़ा। ठीक है, ये हमारा केम्पगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो बेंगलोर में। ठीक है, तो कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में कौन सा जो है आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, तो केम्पगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और देखते हैं, ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो जो आपने हैदराबाद एयरपोर्ट देखा था, ठीक है, उसी का नाम रखा गया है राजीव गांधी जी के नाम पर। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, तो हैदराबाद में। ठीक है, तो हैदराबाद कहाँ पर है, तो तेलंगाना राज्य का एक शहर है, और कैपिटल भी। जो एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट जो अभी फ़िलहाल में यूपी में बन रहा है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा, ठीक है? उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है? इसे हम लोग जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, और सबसे ज़्यादा फेमस ये है जेवर एयरपोर्ट के नाम से। किस नाम से भाई? तो जेवर एयरपोर्ट। तो इस प्रकार से आपके मैंने सारे के सारे एयरपोर्ट करवा दिए हैं, ठीक है? अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है, वो देखते हैं। चलिए, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इमेज दिख रही होगी, ठीक? ये हमारे नेशनल हाईवे कहा जाता है। अब नेशनल हाईवे जो है आपको यहाँ पर देखिए, ये 1, 2 और 3, ठीक है? 1, 2 और 3। तो यहाँ पर देखिए, ये 6 लेन हाईवे है। तो भारत में आपको ज़्यादातर जो है 6 लेन हाईवे देखने को मिलेंगे, ठीक है? 4 लेन और 6 लेन हाईवे जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें भारत में नेशनल हाईवेज़ की, तो आपको कुछ जो है यहाँ पर मैप दिया गया है, ठीक है? तो इस मैप को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, इस पर फ़ोकस करिएगा। इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है? इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? तो देखिए, ये यहाँ से दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है ना, राइट? तो दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है, और ये देखिए दिल्ली से होते हुए ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है? ये मुंबई तक। कहाँ तक भाई? मुंबई तक। और फिर मुंबई से ये स्टार्ट होगा और ये कनेक्ट करेगा चेन्नई को, है ना? और चेन्नई से फिर ये जो है आपको कनेक्ट करेगा सीधा कोलकाता से, ठीक है? और कोलकाता और दिल्ली से जो है एक सीधा कनेक्शन देखने को मिलेगा, तो वो ये रहा। तो इसे हम लोग कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है? तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हमारा चल रहा है अभी, ठीक है? तो कई सारे हाईवेज़ इसी तर्ज पर बनाए जा रहे हैं, ताकि ये पूरा का पूरा आपको जो है क्वाड्रिलेटरल जो है उसको जो है पूरा किया जा सके, ठीक है? इसके अलावा आपको जो है नॉर्थ साउथ, ये देखिए, आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी देखने को मिलेगा। अब ये नॉर्थ साउथ क्या है, तो देखिए, ये नॉर्थ है हमारा श्रीनगर, और साउथ में आपको दिखा देता हूँ। तो ये नीचे देख रहे हैं ना, कन्याकुमारी, ठीक है? तो ये है हमारा नॉर्थ साउथ का कॉरिडोर, ठीक है? ये जोड़ेगा आपको श्रीनगर से ले जा करके, ये देखिए, आपको यहाँ पर कई सारे आपको शहर देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो उन सबको जोड़ते हुए वो इस तरीके से आपको कन्याकुमारी तक जा करके देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर जो है बात आ जाती है, ये देखिए, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है? तो ये जो है आपको यहाँ से पोरबंदर से स्टार्ट होता है, और ये जाता है यहाँ से, देखिए, इस तरीके से होते हुए, और ये असम के सिलचर तक जो है जाता है, ठीक है? तो ये हमारी कुछ फेमस परियोजनाएं हैं जो कि हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो, ठीक है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो। इस इन पर जो है हमें जो है महत्वपूर्ण ध्यान भी देना है, ठीक है? अब कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल हाइवेज़ हैं, उनके नाम आप लोग मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है? तो आप जो है देख सकते हैं कि सबसे बड़ा आपको नेशनल हाईवे कौन-सा देखने को मिलेगा? एनएच 44, ठीक है? ये वही नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है? तो इसका नाम है एनएच 44। उसके बाद आ जाता है आपका, जो मैंने आपको अभी बताया था, जो आपका वेस्ट और ईस्ट कॉरिडोर है ना? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, सॉरी, वेस्ट से ईस्ट को जोड़ता है। तो वो कॉरिडोर कौन-सा है? वो कौन-सा हाईवे है आपका? एनएच 27, ठीक है? ये तकरीबन आपको 3500
किलोमीटर का देखने को मिलता है, जबकि ये आपको 3745 किलोमीटर का देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए NH48। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर है? देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कुछ लिस्ट दी हुई है, तो आप इसमें देख करके देख सकते हैं। तो जो NH48 है, वो हमारा दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया दिल्ली से लेकर के ये दिल्ली है, तो ये मुंबई और ये यहाँ से जो है मुंबई को जोड़ेगा, मुंबई से जो है कहाँ पे जोड़ेगा आपको, बेंगलुरु है ना, और फिर जो है चेन्नई। ये इस तरीके से आपको जोड़ने देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, और देखिए, फिर आ जाता है NH52। तो NH52 आपको देखिए कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगा, तो ये जो है संगरूप, ठीक है, पंजाब, अंकोला और कर्नाटक तक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपको बहुत सारे याद नहीं रखने हैं। ठीक है, मैंने आपको ज़रूर ये दे दिया है हैंड आउट, सो दैट कि आप अगर कुछ इम्पोर्टेंट जो है याद कर लेते हैं। जैसे NH53 है हमारा, ठीक है, तो ये हजीरा से यानी कि गुजरात से पोरबंदर उड़ीसा तक जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये सारी की सारी इमेजेस मैं आपसे शेयर कर लूँगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर देखिए, ये श्रीनगर से NH44 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा NH44 है कन्याकुमारी तक। ठीक है, ये है हमारा पोरबंदर से NH27, ये गया है। ठीक है, सिलचर तक जोड़ता है ये। फिर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये येलो कलर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये 48 है हमारा। ठीक है, ये देखिए 48 यहाँ तक, चेन्नई तक। फिर ये 16 है हमारा। ठीक है, तो चेन्नई से कोलकाता ये NH16 है हमारा। ठीक है, और ये दिल्ली वाला है, दिल्ली से जो है कोलकाता को जोड़ता है, तो 19। ठीक है, और ये देखिए इस तरीके से भी जोड़ता है 53 हमारा, पारादीप उड़ीसा को कहाँ से, हजीरा। ठीक है, तो बस आपको यही याद रखना है। एक और जो है ये देख लीजिए, ये 52 है, वो आपको ये देखने को मिलेगा जो यहाँ तक गया है, अंकोला यानी कि कर्नाटक के अंकोला तक। ठीक है, संगपुर यानी कि पंजाब का एक जो है शहर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने ये प्रयास किया है कि आपको बेहतर कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है, और साथ ही साथ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से चीज़ें रिलेवेंट हों और एग्जैक्ट वही हो जो पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जो भी प्रैक्टिस सीट है वो आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो मैं आपको अपनी चैनल पे जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब भी मुलाकात होगी, ठीक है, तब मिलते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।